गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। सबसे पहले हम ये जान लें कि सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण सबसे पहले कहाँ प्रयोग हुआ, ये पहले जान लेते हैं। सबसे पहले इसका प्रयोग अमेरिका में हुआ था। किसने किया था? सबसे पहले ये 1968 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक एलेन और उनके सहयोगियों द्वारा इसको प्रयोग में लाया गया था। इसकी खोज क्यों किया गया था, आखिर ये हमारे बीच क्यों आया, कैसे आया। सबसे पहले हम इसको ये जान लें कि सूक्ष्म शिक्षण शब्द से, सूक्ष्म मतलब छोटा, शिक्षण मतलब शिक्षण कार्य, मतलब छोटा शिक्षण कार्य जिसके द्वारा संपन्न किया जाता हो। जैसे कि इसको सूक्ष्म शिक्षण द्वारा बहुत सारे पार्ट में इसको बांट दिया जाता है। जैसे बहुत सारे कौशल, स्किल्स जो हम पढ़ते हैं कि कौशल, वो उसमें हमें बांट दिया जाता है सूक्ष्म शिक्षण को। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से इसके डेफिनेशन हम बताते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण वह प्रविधि है जिसके द्वारा कम समय में, कम छात्रों में तथा कम शिक्षण सामग्री में इसको संपन्न किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? जब हम टीचिंग करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो ये सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा उन प्रॉब्लम को कम किया जाता है। एक तरह से माना जाए तो जो शिक्षण कार्य में जटिलताएं उत्पन्न होती हैं उनको दूर करने का एक तरीका है शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण। अब इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको 5 भागों में बांटा गया है। टोटल 5 स्किल्स में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या है? प्रस्तावना कौशल। दूसरा क्या है? पुनर्वलन कौशल। तीसरा सैंपट कौशल। चौथा प्रश्नीकरण कौशल और लास्ट में आता है व्याख्यान कौशल। प्रस्तावना कौशल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंट्रोडक्शन स्किल। पुनर्वलन को इंग्लिश में कहते हैं रिफोर्समेंट स्किल। सैंपट कौशल को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक बोर्ड स्किल। प्रश्नीकरण कौशल को इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चनिंग स्किल। में आता है व्याख्यान कौशल। इसको कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि एक्सप्लेनेशन स्किल और बहुत लोग लेक्चर स्किल भी कहते हैं। अब इन पांचों को सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत इन पांचों को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम प्रस्तावना को पढ़ाते हैं तो इसके 2 लेसन प्लान बनते हैं, मतलब 2 माइक्रो लेसन प्लान बनते हैं। प्रस्तावना के 2 पुनर्वलन के बनते हैं, 2 सैंपट के बनते हैं, 2 प्रश्नीकरण के और 2 व्याख्यान के। टोटल मिला के हम 10 लेसन प्लान बनाते हैं बीएड फर्स्ट ईयर में, जो हमारे छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका बनाते हैं। छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका आप लोग जानते ही होंगे कि बीएड के स्टूडेंट को हम स्टूडेंट या छात्र नहीं बोलते हैं, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका ही बोलते हैं। तो ये हमें 10 लेसन प्लान बनाने होते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आ रही होगी कि जब हम टीचिंग करने जाते हैं तो कैसे हम पढ़ाएं, कैसे हम अपनी टीचिंग को प्रभावी बनाएं, कैसे हम उसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाएं। जैसे कि जब हम जाते हैं तो हम सोचते हैं कि बच्चे हमारी लेसन प्लान मतलब कंप्लीट होने तक सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, या फिर हम पढ़ा रहे हैं तो वो हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, वो डिसिप्लिन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तावना कौशल, इंट्रोडक्शन स्किल में हम ये बताएंगे कि किस तरह से हम पढ़ाएं कि बच्चे ध्यान से सुने और शांति बनाए रखें और आपका शिक्षण कार्य अच्छे से हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।